शेरगढ़ क्षेत्र के भूंगरा गांव में विजय दिवस शौर्य सम्मान समारोह आयोजित। शेरगढ़ भारत पाक युद्ध के 50 वर्ष पूर्ण होने पर शूरवीरों की पावन धरा शेरगढ़ क्षेत्र के भूंगरा गांव में शहीद हमीर सिंह एवं पूर्व सैनिक कल्याण बोर्ड के पूर्व अध्यक्ष प्रेम सिंह बाजोर के जीवित स्मारक पर गुरुवार को वीर शहीद वेलफेयर संस्था के द्वितीय स्थापना दिवस के अवसर पर विजय दिवस शौर्य सम्मान समारोह व शहीद परिवार सम्मान समारोह आयोजित किया गया। मुख्य अतिथि पूर्व सैनिक कल्याण बोर्ड के पूर्व अध्यक्ष प्रेम सिंह बाजोर ने कहा कि पाकिस्तान की सेना आ रही थी, अपने मात्र 50 सैनिक थे जिन्होंने उन्हें धूल चटा दी। शहीद देवता के भी देवता हैं, उन्हें सैल्यूट देते हुए जय हिंद करना चाहिए। शहीद से बड़ा देवता इस धरती पर कोई नहीं है। वीर शहीद वेलफेयर संस्था के से देशभक्ति का जज्बा पहुँचेगा। शहीद हमीर सिंह की वीरांगना तुलसी कंवर ने कहा कि उनका घर अभी तक सड़क से नहीं जुड़ पाया है, उन्हें किसी प्रकार की सुविधा नहीं मिल पा रही है। शेरगढ़ के पूर्व विधायक बाबू सिंह राठौर ने कहा कि शेरगढ़ क्षेत्र में 20 शहीदों की मूर्तियां पहुंच गई हैं। भामाशाह प्रेम सिंह बाजोर ने शहीदों की 400 मूर्तियां और बनाने के लिए ऑर्डर दिया है, जिस पर 10 करोड़ की लागत आएगी। बाजोर ने 1870 शहीदों की प्रतिमाएं लगाने का निर्णय लिया है। उन्होंने कहा कि शेरगढ़ तहसील में सर्वाधिक सैनिक हैं, अतः शेरगढ़ में केंद्रीय विद्यालय खोला जाए। भारत पाक युद्ध के दौरान पाकिस्तान के 93,000 सैनिकों ने आत्मसमर्पण किया था, भारत को गोला बारूद समर्पण किया था, जिसमें शेरगढ़ तहसील के 21 जांबाज शहीद हुए थे। उस दौरान पूरी बांग्लादेश अलग देश बना था। उन्होंने वेलफेयर संस्थान के परवत सिंह को धन्यवाद दिया कि उन्होंने यह आयोजन करके अनूठा उदाहरण पेश किया। मुंबई से इस समारोह में पहुंची फिल्म अभिनेत्री डॉक्टर अंजलि पारिक ने कहा कि वे युद्ध सैनिकों, गौरव सैनिकों और वीरांगना को लेकर एक डॉक्यूमेंट्री तैयार करेगी, जिसमें उनकी समस्याओं आदि को भी शामिल किया जाएगा। वे अपने आप को यहां आकर गौरवान्वित महसूस कर रही हैं। इस दौरान भूंगरा के शहीद हमीर सिंह की वीरांगना तुलसी कंवर, सोलंकी तला के युद्ध सैनिक बॉर्डर हीरो भैरू सिंह, भूंगरा के युद्ध सैनिक पूंजरा सिंह, बैतीना के युद्ध सैनिक हुकम सिंह, भूंगरा के युद्ध सैनिक पवदान सिंह पंवार, गजय सिंह नगर के युद्ध सैनिक किशोर सिंह, नाहर सिंह नगर के युद्ध सैनिक विजय सिंह, भूंगरा के युद्ध सैनिक हुकम सिंह, सेतराब के युद्ध सैनिक डिप्टी कमांडर धन सिंह, भूंगरा के युद्ध सैनिक रावल सिंह देवड़ा, नाहर सिंह नगर के युद्ध सैनिक आईदान सिंह, गजय सिंह नगर के युद्ध सैनिक सोन सिंह राजपुरोहित, भूंगरा के युद्ध सैनिक नाथूराम सुतार, जिन्होंने भारत पाकिस्तान के बीच 1971 में युद्ध किया था, उन्होंने तथा युद्ध सैनिकों के परिवारजनों व गौरव सैनिकों तथा प्रतिभावान छात्रों को सौर ऊर्जा कर व प्रशस्ति पत्र तथा स्मृति चिन्ह प्रदान करके सम्मानित किया है। समारोह में कमल दैया द्वारा लिखित बलिदान को नमन पुस्तिका का विमोचन किया गया। भूंगरा गांव में शहीद वेलफेयर संस्था द्वारा 252 शहीदों के घरों की मिट्टी एकत्रित करके लाई गई। भरतपुर के सिक्योरिटी गार्ड नेशनल हीरो जितेंद्र सिंह, जिन्होंने शहीदों के लिए म्यूजियम बना रखा है, उन्होंने शहीदों आदि के लिए 13,500 फोटो का संग्रह कर रखा है तथा 45,000 गौरव सैनिकों व शहीदों की जानकारी भी उनके पास है। इस दौरान पालीवाल आई हॉस्पिटल द्वारा 82 नेत्र रोगियों की जांच की गई। शेरगढ़ से पत्रकार जयप्री गोयल की लाइव रिपोर्ट। जानकारी दीजिए सर, कहाँ कितना आगे क्या रहेगा जो भी सर। आज विजय दिवस के मौके पे शानदार विजय दिवस यहाँ मनाया गया। जैसे कोई हेडक्वार्टर पे जिस प्रकार की व्यवस्था होती है जिला हेडक्वार्टर पे, और उस प्रकार की यहाँ ना तो तहसील हेडक्वार्टर है ना जिला हेडक्वार्टर है। फिर भी शहीद हमीर सिंह जी और वेलफेयर सोसाइटी एक संस्था है जिसके अंदर जिन पदाधिकारी हैं, उन लोगों ने मिलकर के ये व्यवस्था की। खूब अच्छी संख्या भी हुई और देशभक्ति का जज्बा लोगों के अंदर, हर आदमी के अंदर पहुंचेगा और पहुंचना चाहिए। तो इससे बड़ी मैं समझता हूँ कोई खुशी नहीं हो सकती। तो शानदार आयोजन किया, हम लोगों को भी बुलाया। हम भी अपने आप को भाग्यशाली है कि ऐसे सब सरदारों के दर्शन करने का मौका मिला और देशभक्ति की खूब वातावरण उन्होंने भी बताई, हम लोगों ने। जी सर, अब तक आपने कितनी प्रतिमा लगाई और कितना लगाने का भी? जी सर, प्रतिमा तो देखो लगाने का कितना है तो मुझे भी पता नहीं है, क्योंकि शहीद डेली हो जाते हैं, 2-4 दिन में एक शहीद आ जाता है। जब मैं मंत्रालय मेरे पास था तो उस टाइम पे हमारी प्लानिंग थी 1400 मूर्तियां लगाने। उसके बाद में कम से कम 50-60 शहीद और बढ़ गए, 400 लगा दिए, बाकी 1000, 1100, 1200 जो भी है। मतलब मैं जब तक जीऊँगा, जब तक मैं चाहता हूँ कि राजस्थान में एक भी शहीद ऐसा नहीं रहे जिसकी मूर्ति नहीं रही। आपको ये प्रेरणा कैसे मिली सर, किन से? प्रेरणा तो हमारे पास डिपार्टमेंट था बसुनाथ जी के राज में,
मैंने शहीद यात्रा ये निकाली थी, शहीद सम्मान यात्रा। उनके घर गया था सब शहीदों के। तो एक हमारे झुंझुनू जिले में एक बूढ़ी औरत थी, उसके घर गए। गांव में उन्हें पता नहीं था कि उनका शहीद 62 का शहीद था, गांव में पता नहीं था लोगों को। तो हम गए तो उस माता श्री ने मेरे को कहा कि बेटा तू दानवीर है, मैंने सुना है, मेरे बेटे की भी मूर्ति लगा दी। तो मैंने उनको पूछा कि भाई फोटो आप मुझे दे दो ताकि उसके हिसाब से मैं बनवा के आपकी मूर्ति बनवाऊं। उनके पास फोटो भी नहीं थी। फिर मैंने सेंटर से रिकॉर्ड से वहाँ से फोटो मंगवा करके और उनकी मूर्ति भी बनाई। मैंने उसी दिन घोषणा कर दी कि जिनकी लग गई बहुत बढ़िया, जिनकी मूर्तियाँ नहीं लगी है तो ये मूर्तियाँ अपन लगाई। इसलिए मैंने प्रेरणा माता श्री बूढ़ी और थी उससे। कोई और नहीं तो हमारे कोई सुविधा मैंने सरकार नहीं दी। तो मैंने है इतना बताया जाओ, धन्यवाद। इतना है आप नेता बताया जाओ तो बढ़िया। हमारे ये बाबू सिंह हमारे सती भिड़ाई और सिंह सरकार साहब धन्यवाद हमारे हाथों में रहो। फिर हमारी सरकार कहीं नहीं तो हमारे कोई हमारी सहायता नहीं देनी। बताया जाओ मैं हाथ जोड़कर करो कि हमारे हड़प और नहीं पर हाथ में किसी मार दियो पर हमारे मर्जी खुशी करो तो आप देखेंगे तो देख आता दो वो कहो हमारे और ओपे योर ऋणी है देखो ऋणों पे कभी दोनों साली दिन है जिनको शेरगढ़ आके भारत एक गिनती जावे ज्यों जना बनगाई थे तो सामने समूह ज्यादा सैनिक करे है तो जिले में झूमू और आजकल तो की जनगणना हो रही है कि तहसील पूरे हिंदुस्तान में 1 नंबर पर है। अटे समूह ज्यादा मेरी वीरांगनाओं माताओं बड़ा जाबाज सैनिकों ने जन्म दिया। जगह जब पूरा हिंदुस्तान छूटो रहे उनके सीमों में खड़ा होकर सीमों तान और देश की रक्षा के वास्ते उन शब्दों में साथ देते एड़ी वीर परशुता धरती ने मैं नमन करूं। और वास्तव में आज जिन प्रकार प्रेम सिंह साहब काम कर रहा है, आप इनके राज्य मंत्री बढ़िया और सैनिक कल्याण बोर्ड अध्यक्ष बढ़िया, उनके भी आप मन में सपना है।